लेकिन वो अपने शरीर को भस्म ही कर डालती थी ताकि मुस्लिम आक्रांता उनके शवों के साथ भी कोई दुर्व्यवहार न कर सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो शवों को भी नहीं बख्शते और उनके साथ भी बलात्कार कर डालते हैं। जौहर का मतलब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की परंपरा, एक ऐसी भावना जिसमें एक महिला के लिए उसका सतीत्व, उसका शील, उसकी इज्जत आबरू, उसकी पवित्रता उसकी जान से भी बढ़कर है, सबसे ऊपर। यानी उसकी इंडिविजुअल पवित्रता कुल की, खानदान की, गांव की, शहर की, धर्म की, समाज की और देश की, सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वह है पवित्रता। वो है जौहर, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देने की सोच। इसे साका भी कहा जाता था। महिलाओं की इस प्रक्रिया को जौहर कहा जाता है, जिसमें महिलाएं उस समय सामूहिक रूप से अग्नि स्नान कर लेती थी, अग्नि में कूद जाती थी, एक बहुत बड़े कुंड बनाकर, जो कि पहले से ही बना होता था कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमें इस कुंड का उपयोग करना है। उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ में आग लगाकर, होलिका जैसी जलाकर, एक बाकायदा एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा करके, पर उसमें सामूहिक रूप से सैकड़ों, हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चों समेत उन सब के साथ कूद पड़ती थी। यह प्रक्रिया तब होती थी जब ये कन्फर्म हो जाता था कि अब युद्ध में हार निश्चित है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता था कि जो इस्लामिक आक्रांता होते थे, आक्रमणकारी, वो महिलाओं को बलात्कार करते थे और क्षत्राणियाँ जो जौहर करने वाली हैं वो एक थोड़ी आसान मृत्यु भी पा सकती थी, लेकिन वो अपने शरीर को भस्म ही कर डालती थी ताकि मुस्लिम आक्रांता उनके शवों के साथ भी कोई दुर्व्यवहार न कर सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो शवों को भी नहीं बख्शते और उनके साथ भी बलात्कार कर डालते हैं। इसके लिए शरीर का नामो निशान भी छोड़ना हमारी क्षत्राणियाँ उचित नहीं समझती थी। उसी समय, जौहर के समय ही या जौहर के जस्ट बाद, जितने भी पुरुष सैनिक होते थे, सभी पुरुष माथे पर भगवा कपड़ा बांधकर वीर गति को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते थे, जिसे साका कहा जाता है। वो सामने वाली सेना से जाकर भिड़ जाते थे, मरना या मारना, बस यही लक्ष्य होता था। पर आखिरकार वो अपने अंतिम सांस तक शत्रु को परास्त करते हुए वीरगति को प्राप्त करते थे। इतिहास में कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई है जब महिलाओं को मौका ही नहीं मिला कि वो जौहर की तैयारी कर सके। तब या तो उन्होंने एक दूसरे को तलवारों से काट डाला, या फिर सरोवरों में कूद गई, पानी के बड़े बड़े तालाबों में, और उन्होंने अपनी जीवन लीला इस तरह से समाप्त की। इस प्रकार की घटनाओं को अर्धसाका कहा जाता है। जौहर का मतलब हुआ आत्म बलिदान। जौहर के सबसे जो चर्चित उदाहरण हैं उसमें चित्तौड़गढ़ के 3 और जैसलमेर के 2 जौहर आते हैं। चित्तौड़गढ़ में तो हर साल जौहर मेला भरता है और उसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जौहर शब्द आता है संस्कृत से। संस्कृत का एक शब्द है जतुग्रह, जिससे लाख से बनाया जाता है। लाख की महिलाओं की चूड़ियाँ बनती हैं, उस लाख से बनाया जाता है और उसे ज्वलनशील पदार्थों से पेंट किया जाता है, उसे जतुग्रह किया जाता है। आपको याद होगा, पांडवों को भी लाक्षागृह में डालकर मारने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल वैसा का वैसा ही। इतिहासकारों का मानना है कि जौहर की प्रक्रिया केवल हिंदू मुस्लिम युद्ध के दौरान ही हुआ करती थी, क्योंकि बहुत बार राजपूत राजा या हिंदू राजा आपस में भी लड़ लिया करते थे। उस समय इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। जौहर के सबसे चर्चित मामलों में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के 3 घटनाएं शामिल हैं, 1303, 1535 और 1568 ईस्वी की। चित्तौड़ का प्रथम जौहर अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुआ था, जिसमें रानी पद्मिनी ने
हजारों महिलाओं के साथ आत्मदाह किया था, जौहर किया था, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। हालांकि मूवी में इसे ड्रीम सीक्वेंस बताया गया है, जबकि यह ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, यह भारत की सच्चाई है। चित्तौड़ का दूसरा जौहर 1528 ईस्वी में बहादुर शाह के कारण हुआ था, जिसमें राणा की सांगा की मृत्यु हो गई थी और 1535 में उनके विधवा रानी ने जौहर किया था। चित्तौड़ का तीसरा जौहर अकबर के कारण 1568 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर की भी दो घटनाएं बहुत ही उल्लेखनीय हैं, जिसमें एक 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के कारण और दूसरी 1326 में तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसके अलावा 712 में मोहम्मद बिन कासिम के कारण सिंध के राजा ताहिर सेन के राज्य में जौहर हुआ था। 1232 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कारण ग्वालियर में जौहर हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के कारण रणथंभौर में राजा हमीरदेव की पत्नी रानी रंगदेवी और उनकी बेटी पद्मला ने जौहर किया था। उनके पास समय नहीं बचा था कि वो जौहर की व्यवस्था कर सके, तो उन सब ने मिलकर तालाब में कूद गए। जौहर की घटना भारत के अन्य हिस्सों में भी देखी गई है, जिसमें 1327 में कर्नाटक में काम्पेली शहर में काम्पेली साम्राज्य की हिंदू महिलाओं ने जौहर कर लिया था, जिसका कारण मोहम्मद बिन तुगलक बना था। 1528 में मध्य प्रदेश के चंदेरी में बाबर की सेनाओं के कारण चंदेरी के राजा ने मेदिनी ने राणा सांगा की मदद करने की कोशिश की थी। इस कारण बाबर की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। मध्य प्रदेश में 3 जौहर हुए, जिसमें 1528 में रानी चंदेरी के नेतृत्व में, 1532 में रानी दुर्गावती के साथ 700 महिलाओं ने जौहर किया और 1543 में रानी रत्नावली के साथ हजारों महिलाओं ने जौहर किया। बुंदेलखंड का जौहर 1634 में औरंगजेब के कारण हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक पूरी धार्मिक अनुष्ठान जैसा होता था, तो जो महिलाएं अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाई थी और जौहर से बच गई थी, उन्हें हरम में जाने के लिए मजबूर किया गया था और पुरुषों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया, और जिन्होंने इनकार कर दिया उन्हें मार डाला गया। 1710 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के शहर दद्दानाला में एक विद्रोही मुगल अमीर मीर फजलुल्लाह ने हमला कर दिया और वहाँ की महिलाओं ने किले में घरों में आग लगा ली और जलकर मर गई। इस प्रकार हिंदू महिलाओं के लिए अपने पवित्रता और अपना सतीत्व सबसे ऊपर होता है, लेकिन आज की लड़कियां स्वेच्छा से कितना ही समझा देने के बाद भी लव जिहाद का शिकार होती हैं। अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए। जय श्री राम।